जो नारी किसी की रूप सौंदर्य में आकर्षित नहीं होती है वो नारी धरती की देवी होती, पूजनी होती है। जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा कहीं आकर्षित नहीं होता है वो धरती का देवता होता है। ऐसे नर नारी जहां रहते हैं वहां स्वर्ग उतर जाता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, पूज्य संगदेव की जय। संत महात्मा को भी कहीं किसी माता बहन को टकटकी लगा कर देखना नहीं चाहिए। मिहिर कुल्ला साधु क्यों देखता है, आंखें फोड़ दी जाएंगी, सूरदास बना दूंगा। देखना नहीं टकटकी लगा के। माता बहन के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, ये तो पूजनी है तुम्हारे लिए। तुम संत बन गए, तुम्हारी वासना का अंत होना चाहिए और जो मिले, जो तुम्हारा दर्शन करे, उसकी जिंदगी बसंत होना चाहिए, बसंत होना चाहिए। लड़कियों से भी निवेदन है, किसी लड़के की तरफ आकर्षित मत हो। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, एसडीएम बनो, तुम्हें बहुत सुंदर पति मिलेगा। और ऐसे अगर आकर्षित होगी तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। कौन मिलेगा? कोई ना कोई गधा मिलेगा, और गधे तो सबको मिलते। इस गधे को क्या करो? ऐसा पति होना चाहिए जो उसके साथ में ऐसा लगे कि मुझे राम मिल गए, और उसको भी लगे कि हमको सीता जी मिल गई। जिंदगी स्वर्ग बनाई। किसी लड़के को भी एजुकेशन पीरियड में, पढ़ाई के समय, किसी लड़की को गर्ल फ्रेंड मत बनाइए, उधर मोहित मत होइए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शादी होगी, परमानेंट पति पत्नी रहोगे। ये विषय वासना का समय नहीं है, ये पढ़ने का समय है, त्याग का समय है। जो विद्यार्थी विषय वासना में आकर्षित हो जाता है वो लड़की के नंबर घटना शुरू हो जाते हैं, उस लड़के के नंबर घटना शुरू हो जाते हैं। जिनको IAS IPS डिग्री प्राप्त होना था वे केवल एक छोटे से मास्टर और छोटे से कंपाउंडर बनकर रह जाते हैं। याद रखना, अपने को कंट्रोल कीजिए और फिर आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। संत महात्माओं को कभी भी विषय वासना में आकर्षित नहीं होना चाहिए। पूर्ण वैराग्य, शुद्ध वैराग्य, इतना वैराग्य, ना अब घर में मोह है, ना कहीं मोह है। मेरा परिवार, पूरा संसार ही मेरा परिवार है। सबकी फैमिली हमारी फैमिली है। अब हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जीना है और विश्व की अरबों खरबों आत्माओं को सुख देने के लिए जीना है। अब मेरी जिंदगी पूरे जगत की रोशनी के लिए होगी, जगत का अंधेरा मिटाने के लिए होगी। अब मेरी जिंदगी केवल अकेले के लिए नहीं होगी, पूरे विश्व का भार लूंगा, विशंभर बनूंगा, विश्वनाथ बनूंगा और सबके कल्याण का कार्य करूंगा। ये संत का काम है। तालियों में दम नहीं, गुरु तुम्हारे हम नहीं। नाना नाना मूंगफली चबा लो और मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तालियों में दम नहीं, हम तुम्हारे गुरु, तुम्हारे हम नहीं। जोर से ताली। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि नाना नाना मूंगफली चबा लो, तो नाना बोलता था कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, और मूंगफली चबाना नहीं, छिलका थोड़े चबाऊंगा। तो जोर से ताली मारो। सवेरे उठकर अपनी माँ के पैर भी छूना, चाहे जो युग हो, चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जो डिग्री प्राप्त कर रहे हो, लेकिन माता पिता का सम्मान करना यदि भूल गए तो तुम पढ़े लिखे बैल हो। कितने पढ़े लिखे बैल घूम रहे हैं, और कितने माता पिता भी
उस बैल के बाप, बड़े बैल, अरे मूर्ख माँ बाप ये भी नहीं सिखा सकते अपने बच्चे को कि पैर छू। मैं तो अपने शिष्य को बोलता हूँ, पैर छू, ठीक से छू, मत्था टेक, गिर जा। ये गिर जाता है, इसके ऊपर एक पांव रख देता हूँ, बस ठीक, जा। उसको बैल बना कर रखूं, अड़ियल बैल, क्या फायदा। ये सही बात, मैं विचित्र गुरु हूं। अरे शिष्य बना लिया तो इसको झुकना सिखाओ। इसको अकड़ुराम बना दिया, दुर्योधन बना के खड़ा किया। नहीं, बच्चे को झुकना सिखा। अभी मैं बहराइच में सत्संग कर रहा था, श्री फूलचंद जी, च्यवन आयुर्वेद के डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राम बेरिया रसोलपुर, उनकी पत्नी श्रीमती प्रेम कुमारी जी, बड़ी श्रद्धा से सत्संग कराया। वहाँ एक सज्जन आए, बड़े अच्छे, तो उनके लड़का आया साथ में, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रहा था। ना उसको पैर छूना आता है, ना आरती पूजा आती है। तो हमने कहा उससे, साहेब बंदगी बोल, तो ना कम बोला, सोहेम। अरे हमने कहा मुंह से बोल साहेब बंदगी, तो ऐसे खड़ा था मुंह फैलाए बैल की तरह। तो बोले अरे इंग्लिश मीडियम पढ़ता, हिंदी नहीं बोल पाता। हमने कहा यू है बैल, इसको हिंदी सिखाओ, इंग्लिश पढ़ता है। मैं नहीं इंग्लिश पढ़ाऊं क्या? हाँ, तो बोले गुरुजी हमारी भी गलती है। हमने कहा अपने माता पिता के पैर छू, तो ऐसे छूता था जैसे लुलवा कोई होता ना, लकवा अटैक ऐसे। हमने कहा यो लुलवा ले घूमत हो जो, लकवा अटैक। कौन सिखाएगा बच्चों को? माँ बाप की जिम्मेदारी। केवल जन्म देना, भोजन खिलाना, दूध पिलाना, ड्रेस पहनाना, फीस देना, इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है। याद रखना, मनुष्यता का फार्मूला भी उसको सिखाइए और अच्छे संस्कार दीजिए, झुकना सिखाइए, नमस्कार करना सिखाइए। अगर ये नहीं सिखाया तो पढ़ा लिखा बैल तैयार होगा तुम्हारा बेटा बेटी। ये हिंदुस्तान में जन्म हुआ है, हिंदू परिवार में जन्म हुआ है, पूजा पाठ सीखो। किसी मुसलमान को देखो, छोटा बच्चा भी नमाज पढ़ना जानता है, मस्जिद में जाता है, मदरसा में जाता है, जालीदार टोपी लगाता है और उसके बाद अल्लाह इल्लाह करता है और लंबा कुर्ता पहनता है। 4 फीट का बच्चा और 3 फीट लंबा कुर्ता पहने और बस टोपी लगाए। क्या अपना तुम धर्म छोड़ दोगे? हद हो गई। कैसे प्रकार के हिंदू हो तुम? ये भी नहीं आता कुछ पूजा पाठ, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे। पहले धर्म को पढ़ो, भक्ति को पढ़ो, सेवा को पढ़ो, संस्कार को पढ़ो, उसके बाद कोई भी भाषा पढ़ो। याद रखना, कोई भी भाषा पढ़ोगे, कोई भी डिग्री प्राप्त करोगे, डिग्री केवल धन दे सकती है, जिंदगी को धन्य नहीं कर सकती है। जिंदगी को धन्य तो करेगा तो सत्संग ही करेगा, भक्ति ही धन्य करेगी। इसलिए बार बार व्यास गादी निवेदन करती है कि अपने माता पिता का भी आदर कीजिए, बड़े भाई का आदर कीजिए। अपने घर को साफ सुथरा रखिए। सफाई जितनी अधिक होगी, दरिद्र साफ हो जाएगा। मुंह को भी साफ रखिए। ये पान तमाकू पुड़िया मत खाइए। यदि 100 रुपये का रोज नशा करते हो, 36,000 का नशा साल का होगा। 10 साल का नशा 3,60,000 होगा। 50 साल का नशा 18 लाख का होगा। अगर ये नशा छोड़ दो, 18 लाख रुपए 50 साल में बचेंगे।
9 लाख में मकान बना लो, 6 लाख में गाड़ी ले आओ, 2 लाख बेटी का विवाह में लगाओ और 2 लाख रुपए में सत्संग समागम करा दो। और मैं पूछूं क्या नाम, तो बता दो मेरा नाम सुभाषिनी देवी और लाल चंद यादव है, लाल जी यादव। सब पान तमाकू खा खा कर थूक दिया, थूकऊ राम। कौन बहादुरी है, थूकऊ राम बने घूम रहे। दांत जब हंसते हैं तो गोबर जैसे दिखते, गोबरे लाल हो गए। दांत मोती जैसे चमकने चाहिए और एक एक पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। आइए कबीर साहब क्या कह रहे हैं, दुख कहां से आता है। हरि बिनु भर्म बिगुरु चैनी गंदा, हरि बिनु भर्म बिगुरु चैनी गंदा। जहां जहां गए ओ, दरोगा जी गाइए, दोहराइए। आज तो भक्त बन जाओ 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर दरोगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्संग में आते हैं, ताली खंजड़ी बजा बजा कर गाते हैं कि बनत बनत बन जाई रे, पड़ा रहो संत के द्वारे। और दरोगा जी तुम गाओ कि बिगड़त बिगड़त नहीं बिगड़ी रे, बैठा रहो संत के सत्संग में। सबको, पुलिस जवान को सत्संग ज्यादा सुनने की जरूरत है, क्योंकि इनका अधिक समय दुष्टों के साथ बीतता है। इनको सुबह से लेकर शाम तक ज्यादातर पापी ही मिलते हैं। कोई चोरी करके आवा, कोई बेविचारी करके आवा, कोई बाप कुमारी से, कोई बेटी कुमारी से। यह सुनत सुनत सब इनका दिमाग उलझ जाते। एक पुलिस जवान कह रहा है, हमारे साथ रहता है, वो दरोगा है, भोपाल से आया। कह रहे इतना सब सुनत सुनत हैरान हुई नहीं कि अब तुम्हारे साथ आएगी, रिटायर हुई के शांति है। बहुत दुष्ट भरा है संसार। दुष्टों का दमन करने के लिए ये राम की सेना के सेनापति लोग बैठे। पुलिस का कितना बड़ा महत्व, मिलिट्री का कितना बड़ा महत्व। पुलिस जवानों के प्रति भी प्रेम रखिए, डॉक्टरों के प्रति भी प्रेम रखिए। और डॉक्टर बनो तो मरीजों के प्रति तो बहुत प्रेम रखो, दया भाव से मरीज को देखिए। संतों से भी प्रेम रखिए। जिंदगी प्रेम से सुखी होती है। जिंदगी में जितना अधिक प्रेम भरा होगा उतना अधिक सुख भरा होगा। प्रेम से सुख का जन्म होता है। जिस दिन तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा भाई तुमसे विशेष प्रेम से बोलता है, प्रेम से बैठता है, प्रेम का व्यवहार करता है, उस दिन तुमको कितना सुख लगता है ये सोचो। घर वही था, बेटा वही था, बाप वही था, पत्नी वही, पति वही, सब वही, बेटी वही, बहू वही, लेकिन प्रेम जिस दिन कम दिखता है उस दिन सुख कम हो जाता है, और जिस दिन प्रेम पूर्ण दिखता है उस दिन सुख भी परिपूर्ण हो जाता है। सुख का डायरेक्ट रिश्ता प्रेम से है। प्रेम के बिना सुख कहाँ है। और प्रेम याद रखना पैसे से मिलता नहीं है, लेकिन पैसे के कारण प्रेम टूट जाता है। तुम पैसा लेकर खरीदने के लिए चले जाओ उन्नाव की बाजार में, लखनऊ की मार्केट में, 1 ग्राम प्रेम नहीं मिलेगा पैसे से। लेकिन पैसे के कारण जब पैसे के बीच में लोभ आता है, लालच आता है, बेईमानी आती है, ठगई आती है, चुट्टई आती है, झुट्टई आती है, तो प्रेम चकनाचूर हो जाता है। और प्रेम के मरने के बाद दुनिया भर का धन भी तुमको सुखी नहीं कर सकता।
इसलिए हमारे संतों ने कहा है, धनवंत यो निर्धन दुखी, दुखी रंक प्रभु भेख, राजा दुखी प्रजा दुखी, निर्णय करके देख। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, सब दुखी। क्यों दुखी? बस शुद्ध प्रेम नहीं, प्रेम के भीतर छल भरा हुआ है, ऊपर से प्रेम का लेबल लगा हुआ है, पैकिंग प्रेम की है, भीतर जहर है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयो मुखम। सुन लीजिए, ये श्लोक है नीति शास्त्र का। जो प्रत्यक्ष मिलने पर बहुत प्रेम करता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी निंदा बुराई करता है। चाणक्य कहते हैं वो ऐसे है जैसे जहर से भरे हुए घड़े के ऊपर मुंह पर दूध भरा है, लेकिन भीतर जहर भरा है। मुंह से तुम्हारे सामने तो प्रेम की बातें करता है कि हम तुमको अरे आत्मा से मानते हैं, लेकिन जहां तुम हटे तुम्हारी बुराई शुरू, निंदा शुरू, नफरत शुरू। चाणक्य कहते हैं ऐसा व्यक्ति ऐसे है जैसे जहर से भरा हुआ घड़ा, अंदर सब जहर, ऊपर थोड़ा सा दूध भरा हुआ है, और दूध समझकर अगर पी गए तो जहर के असर में मर जाओ। तो क्या करना चाहिए? ऐसे घड़े को त्याग कर देना चाहिए, ऐसे छली आदमी को भी त्याग करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, अन्यथा वो तुमको बर्बाद कर देगा। दुष्ट है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायका ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। उसकी मृत्यु में संशय नहीं है, संदेह नहीं है। सामने देखो, मोबाइल चला रहे क्या? इधर देखो, मुंडी नीचे मत करो, सुनो समझो। कोई मुंडी उंडी साधु नीचे नहीं करेगा। साधु को भी सुनना जरूरी है, खोपड़ी गंजी हो जाएगी साधु की भी। हाँ, ये मन किस दिन उत्पात खुराफात मचा दे, बम विस्फोट कर दे, क्या पता। इसलिए रोज इंजेक्शन लगवाइए, रोज बोतल चढ़ा दूंगा। सब लोग सुनो, रोज सत्संग सुनो। ये मन बहुत विकराल है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नरमुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। खतरनाक मन है सबके साथ में। रोज पूजा करने वाला पुजारी घंटा शंख बजाता रहता है, एक दिन उसका जो भगवान की पूजा करता था वही भगवान की मूर्ति चोरी करने में साझी बन करके वहां पर दूसरी मूर्ति रख देता। अष्ट धातु की बिक गई और वहां 2 धातु की मूर्ति आ गई। बेईमान कहीं का कि इसका मन कब डगमगा जाए। इसलिए बार बार मन को संभालने के लिए सत्संग में डुबकी लगाते रहिए, सावधान रहिए। जो आज ईमानदार है कल गारंटी नहीं ले सकते कि ईमानदार रहेगा। जो कल बेईमान था आज नहीं कह सकते कि बेईमान ही रहेगा, आज ईमानदार भी हो सकता है। राजा भर्तृ विषय वासना में डूबा हुआ व्यक्ति, रानी पटरानी, खटपट रानी, अटपट रानी, सटपट रानी, कितनी रानी है रानी, और जब हुई है रानी हुई परेशानी, तब सबको त्याग करके साधु बाबा बन गया, लंगोटा धारण करके राजा भर्तृ। सोचिए, इतना भ्रष्ट बेविचारी आदमी और इतना बड़ा सदाचारी हो गया। कौन कब महान हो जाए और कौन कब शैतान हो जाए, क्या भरोसा है किसी की जिंदगी का। इसलिए सतत सावधान रहिए, अपनी जिंदगी को रोज मेंटेनेंस करते रहिए, सर्विसिंग करते रहिए, संभालते रहिए। जो कभी दारू नहीं पीते थे वो भी 45 साल की उम्र में दारू पीना शुरू कर दी। जो बहुत दारू पीते थे 35 साल की उम्र में पहुंचकर सारी दारू छोड़ दिया, छूना बंद कर दिया। कब कौन सुधर सकता है, कब कौन बिगड़ सकता है। इसलिए कुसंगत में पड़ करके बड़े बड़े लोगों का पतन हो जाता है, और सत्संग की संगत में आकर के गिरे से गिरे लोगों का उत्थान हो जाता है। इसलिए सत्संग का सहारा लीजिए। जोर से ताली बजाओ, ये लाल जी का सत्संग है, मेहनत करना पड़ेगा। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। गाओ,
आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती। गाओ ज्ञान आधार विवेक की बाती। सुरति ज्योत जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की। आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। किसकी इच्छा हो रही कि मैं भी ऐसा सत्संग कभी जिंदगी में एक बार अपने यहाँ करा लूं? इच्छा हो रही है जिसकी, वो जरा ऊपर हाथ उठाकर बताए। 2 3 4 5 6 7 8 10 लोगों की इच्छा है। बाकी इच्छा क्या है? नौटंकी कराने की। चुप्पे बैठे हो, शर्म नहीं लगता? इच्छा पूछा हो, कराओ ना कराओ अलग बात, इच्छा होनी चाहिए कम से कम। और जो इच्छा करी हो मनमाही, क्या है चौपाई आगे? हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। तुम इच्छा करे हिम्मत नहीं, ऐसे बैठे हो लगत है तुम्हारे घर हम आइन जेबे कर ले। हम आने वाले ऐसे नहीं है, सालों निवेदन करना पड़ता तब आता हूं। फिर से पूछ लेता हूं, कम से कम इच्छा तो करो। भगवत कृपा होगी, हरि प्रताप होगा, गुरु कृपा हो जाएगी, कभी वैसा तुम्हारे घर सेटिंग हो जाएगी, सत्संग हो जाएगा। इच्छा तो होना चाहिए। चलो फिर से, कितने लोगों के मन में इच्छा होती है कभी सामर्थ्य हो जाएगी तो मैं भी सत्संग कराऊंगा? हाथ उठाओ दोनों, बस नीचे कर लो। अब तुम होशियार हो, जब हरि प्रताप होगा तब होगा सत्संग। इच्छा अपनी हो चुकी, अब हरि जब प्रताप कर दे, अब उनके प्रताप अब देर होगी तो देरम होगा, और सवेर होगी तो सवेरम होगा, और नहीं होगी तो नहीं होगा, और जब होगी तो तब होगा, और अगले जन्म में होगा प्रताप तब होगा। लेकिन हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। जो सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो इच्छा करी हो मन माही, राम प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। गुरु कृपा कुछ दुर्लभ नाही। जैसे अनूप सिंह उन्नाव वाले, उनकी पत्नी श्रीमती, क्या नाम, जोर से बोल, यहां सुनाई नहीं, देखो, माधुरी देवी, इन्होंने इच्छा कर लिया कि मुझे प्लाट बेचना है। फिर इच्छा कर लिया प्लाट बिकेगा तो गुरुजी को कुछ दान करूंगा। प्लाट बिक ही नहीं रहा था, और जब इच्छा कर लिया बिक गया। आज कुछ लाकर दान कर दिया है। बोले कुछ दिया हूं और कुछ फिर दूंगा। कुछ में काम चल गया। आपका जो काम अटका हो, रुका हो, उसमें भगवान को शामिल कर लो, कोई महान गुरु को शामिल कर लो। कैसे शामिल करोगे? गुरु को पता भी ना चले शामिल कर लो, चुप्पे से शामिल कर लो कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, ये कार्य बहुत दिन से रुका है, आप कृपा करो, मैं कुछ दान भी करूंगा, ये कार्य हो जाए। फिर देखना
साल 1.5 साल में फाइनल हो जाएगा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम धन्य हो जाओगे। तो मैं बता रहा था कि इसका मन कब बदल जाए क्या है। एक नवयुवक नौकरी करता था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, मालिक बहुत उस पर विश्वास करता था। एक दिन उसके मन में चोरी का भाव आ गया। कुछ चोरी कर लिया, मालिक को पता चल गया। सीसी कैमरे लगे थे, विश्वासघात हो गया। कोई तुम पर विश्वास करे, विश्वासघात मत करना, भरोसा टूटने मत देना। मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया। बड़ा दुखी होकर निकला कि 40 साल ईमानदारी रखा है और आज कैसे बेईमानी आ गई। 40 साल संभाल लिया अपने मन को, 40 साल के बाद मन फिसल गया। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिम यति अविद्या नाश। दुखी होकर घर की ओर आ रहा है। जीवन में गलती होगी तो दुख आएगा। दुख अपने आप नहीं आता है, दुख फ्री में नहीं आता है, दुख फोकट में नहीं मिलता है। कहीं न कहीं भूल हुई है, गलती हुई है, कोई न कोई आपसे त्रुटि हुई है, इसलिए दुख आया है। दुख फालतू में नहीं आता है। जीवन में जितने दुख दिखते हुए निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। रास्ते में एक साधु जा रहा है। साधु के पास में 3 गठरियां हैं। वो नवयुवक साधु से कहता है, महात्मा जी लाओ तुम्हारी एक गठरी हम ले लें। क्या है इसमें महात्मा जी? महात्मा ने कहा, हमें विश्वास नहीं है, तुम मेरी गठरी लेकर भाग जाओ तो मैं क्या करूंगा, मैं बूढ़ा साधु हूं। तो उसने कहा, महात्मा जी इस गठरी में है क्या? महात्मा ने कहा, इसमें तांबे के सिक्के हैं, 20 किलो वजन है। उसने कहा, मैं भागूंगा नहीं, विश्वास करो, क्योंकि मैं विश्वासघात का दुख भोग रहा हूं। अब मैं विश्वास रखो बाबा। महात्मा नाला के पास बैठा है, छोटी नदी के पास। महात्मा ने कहा, पकड़ लो गठरी, ले लो, चलो। तांबे के सिक्कों की गठरी को लेकर के वो नवयुवक आगे आगे चल रहा है। नाला पार कर गया। महात्मा के पास 2 गठरी और बची, 2 पोटली। महात्मा उनको दोनों तरफ लटका कर आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो नवयुवक तेज चाल में चल रहा है। बहुत दूर निकल गया, महात्मा पिछड़ गया, बूढ़ा महात्मा। तो महात्मा ने कहा, अरे नौजवान भाई थोड़ा धीरे चलो, मैं पिछड़ गया। उसने कहा, महात्मा जी आप बूढ़े हो, इतनी वजन 2 गठरियां और हैं, लाओ एक और ले लो, मैं तुम चल नहीं पाते। क्या है दूसरी गठरी? बोले इसमें चांदी के सिक्के,
लाओ महात्मा जी, जहाँ इतना विश्वास किया थोड़ा और विश्वास करो। दूसरी गठरी भी महात्मा ने दे दी। महात्मा लोगों को बहुत जल्दी विश्वास सबके ऊपर हो जाता है, क्योंकि महात्मा सोचता मैं महात्मा हूं तो सभी महान आत्मा है। इसी में महात्मा धोखा खाता। कितना महात्मा धोखा खाया है, कितना गुरु लोग धोखा खा चुके हैं और कितना ठगा गए हैं। लेकिन गुरु जब ठगाता है तो किसी से कहता नहीं, क्योंकि वो सोचता है जो गया सो गया, लेकिन इज्जत बचा लो। ये दुनिया क्या कहेगी। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि चा वंचनम चा अपमानम चा न चयो न प्रकाशयत। कहीं भी धन का नाश हो जाए, कहीं तुम्हारा अपमान हो जाए, घर में कुछ लड़ाई हो जाए, कहीं तुम्हें कोई ठग ले, और कहीं मन में बहुत दुख हो, लेकिन नीति शास्त्र कहता है अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि चा वंचनम चा अपमानम चा ना प्रकाशयत। इन चीजों को किसी से कहना नहीं चाहिए। अगर अपमान कहीं हुआ है किसी से मत बताइए, किसी ने ठग लिया है किसी से मत कहिए, और याद रखना कहीं धन का नाश हो गया वो भी मत कहिए, नहीं तो लोग मूर्ख कहेंगे। और घर में कुछ कलह कलेश हुआ है पति पत्नी में, उसको भी मत बताइए। ऐसा आदमी बुद्धिमान होता है जो इन चीजों को सब हजम कर जाता है। हजम करना भी सीखो। दाल भात तो सब हजम कर लेते हैं, दूध घी शक्कर खीर पूड़ी सब हजम कर लेते हैं, थोड़ा बात को भी हजम करना सीखो। कितने लोग कोई बात सुन पाते हैं तो उनके पेट में मरोड़न होती है जब तक किसी से कह न दे, और कहने के बाद कहते हैं हमसे गलती हो गई, उनसे कह देना बड़ा गड़बड़ हुई। क्या जरूरत है कहने की, मर जाओ लेकिन कहना मत। एक स्त्री कह रही थी अगर हम सब बात कह दी वही दिन पति पत्नी मारपीट हो जाए, वही दिन भागे पड़ी। बोले सब पी गए है, 1000 रुपये बैठे न और मुस्कराई था, और यही घर में रही था, और जो सांच बोल दी वही दिन गड़बड़ हुई। तो हम कहें बोलना मत, बोले बोलूंगी नहीं। हमने कहा चुप रह, बोले चुप हूं। ऐसे इधर की बात उधर करने से विवाद बढ़ते हैं, और इधर की बात उधर ना करो, जिधर है उधर ही रहने दो, तो विवाद समाप्त होता है और संवाद शुरू हो जाता है। संवाद। किसी ने तुम्हारे प्रेम में किसी के बारे में कह दिया ये ठीक नहीं, और तुम सुन लो, और तुमने उससे चुगली खा दी कि वो तुम्हारे बारे में कह रहे थे ये ठीक नहीं। वो आदमी क्रोध आ गया, बोला मेरे बारे में कहते थे ठीक नहीं, अब इनका हम ठीक कर दी, हम ठीक हुई चाहे ना, लेकिन इनका ठीक जरूर करेंगे। वो तुमका ठीक कर दियो तो अपना ठीक हो ही ना। इसलिए चुगली चाई भी मत करो। माहू रस घूंट पी लो। परिवार में भी देवरानी को कभी ये बात मत बताइए कि सासू के ऊपर गुस्सा हो जाए। कभी सासू आपसे प्रेम में जेठानी के बारे में कुछ कह दे, वहीं पर हजम कर लो। बुद्धिमान स्त्री बनो, बुद्धिमान पुरुष बनो, बुद्धिमान शिष्य बनो, बुद्धिमान गुरु बनो। पी जाओ, हजम कर जाओ, और याद रखना जिसको बातें हजम करना आता है वह व्यक्ति झंझट से बहुत बचकर जिंदगी जी लेता है। और ये भी याद रखना, आज अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है किसी को, कल विश्वास हो भी सकता है। आज तुम पर भरोसा कम है, कल बढ़ सकता है। आज तुम्हारे ऊपर संदेह है, कल संदेह खत्म हो सकता है। तुम अपने को संभालो बस। चलना संभल संभल के माया नगर यही। लोग कहते हैं ना अब वो पहले जैसे नहीं है, बहुत अच्छे इस समय। लोग कहते हैं अरे इस समय वही सबसे अच्छे हैं, 5 साल पहले थे गलत लेकिन अब ठीक है।
कम से कम अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधारो, बिगड़ी हुई वाणी को सुधारो। माइक की आवाज बहुत अच्छी है साहेब। ओ साहब, साहेब बंदगी, आओ ना इधर, आओ पधारो। अरे मत आओ, फालतू डिस्टर्ब। वो गाते भी बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। आने से डिस्टर्ब होगा, प्रसंग बदल जाएगा। वो तो हमारे चेला है, उसको क्या यहाँ बुलाना है। सब घर में शक्कर घी खाओ, का फायदा है। बुलाना है तुमको बुलाऊंगा। सम्मान उम्मान भी सब झंझटू है। कोई कोई औरतें कहती हमारे घर में कोई मानदान नहीं, ये मानदान ले आई रहा, यहाँ खाए के मिल जाए वही बहुत। और कितने पुरुष लोग कहते हैं कि हमारे ये घर में कोई इज्जत नहीं। तो कौने घर में इज्जत है? दूसरे घर में घुस जाओ तुम, इज्जत नहीं है। कौन तुम्हारी बेइज्जती करे? फजलहरा बतला दो। हम तो मानदान चाहते नहीं, मानदान क्या काम ही नहीं, बस कोई मार पीट ना करे यही बहुत। हाँ, मैं मानदान घर हम का लेना। पति से मानदान चाहती है, बहुत गलत बात है। अपनी पत्नी से बहुत मानदान चाहते। अरे पति पत्नी शरीर दो है, मन एक होना चाहिए। और मानदान सम्मान अपमान का लफड़ा छोड़कर घर का विकास करो और दोनों मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो। मानदान बवाल। साधु को भी मानदान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई माला पहरावे तो ठीक, और ना पहरावे तो ठीक, और कम पहरावे तो ठीक, और ढ्यार पहरा देता हूँ ठीक। आज हमको ज़्यादा माला पहरा दे तो हम उसको निकालना चाहते थे, सोच रहे थे कहाँ निकालें, बहुत है माला। तो जो फोटो खींचता साधु को इशारा देते रहे, ऐसे घूर के देखे इसकी निकाले और उन्होंने सुधार देवे। तो वो रोज हमको घुड़कता है कि पहिरे रहे हो, फोटो खींच रहे थे, निकाले हो ना। तो नहीं निकाला, उसके डर मारे। उधर आड़ हम गए तो निकाल दे। याद रखना, तुम्हारा सम्मान तो तुम्हारे गुण ही करते हैं, तुम्हारा आदर तुम्हारा चरित्र करता है। इसलिए दूसरों से क्या इच्छा रखना है उसकी। अभी गुप्ता जी आए थे, घनश्याम दास गुप्ता, तो उनको किसी ने माला पहनाया, तो माला निकाल के दूसरे को पहराए थे। दोबारा फिर बुला के पहनाया तो तीसरे को पहराए थे, और फिर उठा के हमारे पास रखी गई। सम्मान को भी लुटा दीजिए दूसरों के लिए। सब ही मान प्रद आप अमानी। सत्यपाल महाराज से हवाई जहाज में भेंट हुई तो उनकी पत्नी उनके पीछे चल रही थी। तो मैंने कहा आप सतपाल महाराज हैं? तो उन्होंने कहा आप असंगदेव हैं। हमने कहा जय बजरंगबली। दोनों पहचानते हैं। बोले बहुत क्रांतिकारी प्रवचन देते हो। हमने कहा मैं झाड़ फाड़ देता हूँ सब। तो बोले हम जो तुम फाड़ते हो का सिल देता हूँ। तो हमने कहा ये कौन है साथ? कहनी ये विदुषी महिला है। तो हमने कहा विदुषी मतलब विदेश की है? विदेश की नहीं, विद्वान है, हमारी धर्म पत्नी है। उन्होंने बताया सतपाल महाराज। बोले बहुत विदुषी विद्वान है। तो वो मुस्कराई कि हमारा पति हमका विदुषी कहते हैं। दूसरों का सम्मान करने में जो सुख मिलता है वो स्वयं का सम्मान प्राप्त करने में नहीं मिलता है। इसलिए दूसरों को सम्मान दीजिए। तो वो नवयुवक महात्मा जी की चांदी के सिक्कों वाली गठरी भी ले लेता है और फिर आगे चलता है तेज चाल में। आगे एक छोटा पहाड़ आता, उस पर चढ़ जाता, उसी पर रास्ता था। महात्मा जी की कुटी भी उधरी थी। महात्मा जी पिछड़ गए पहाड़ चढ़ने में। महात्मा ने कहा रुक जाओ नवयुवक, साथ में चलो, चांदी के सिक्कों की थैली तुम्हारे पास। अरे महात्मा तुम क्या चिंता करते, क्या तुमने हमको समझ रखा है? इतना विश्वास कर लिया, फिर बार बार कहते धीरे चलो। अरे बोले साथ में चलो।
हम बुढ़े हैं, कमज़ोर हैं, वजन ज़्यादा है, सोने के सिक्कों की गठरी है, और ये वजन ज़्यादा गठरी है, 20 किलो सोने के सिक्के हैं, ये जो लास्ट गठरी मेरे पास। तो नवयुवक पहाड़ से नीचे उतरा और महात्मा के पैर छुआ, कहा ये भी गठरी हमको दे दो, मैं लेकर चलूं। महात्मा को भरोसा आ गया, दे दिया। महात्मा खाली हो गया, लेकिन बुढ़ा था तो भी तेज नहीं चल पाता था। तीनों गठरियां लेकर वो नवयुवक तेज पहाड़ पर चढ़ा और पहाड़ से नीचे उतर गया। महात्मा बड़े तेज तेज चला तो पहाड़ पर पहुंचा तो देखा वो नवयुवक तो नीचे उतरकर दूसरे पहाड़ पर चढ़ गया। महात्मा ने कहा रुक जाओ, सोने के सिक्कों की गठरी भी तेरे पास है, मेरे पास क्या बचा? बोले आपके पास आप बचे और क्या बचा? चलो। वो नवयुवक दौड़ना शुरू कर दिया, महात्मा पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। वो नवयुवक भाग गया और भाग करके अपने घर में घुस गया। पहाड़ों में उसका घर था। महात्मा जी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे पीछे पद चिन्हों को देखते देखते उसके घर पहुंच गए। तो घर में वो सब गठरी खोलकर काउंटिंग कर रहा था। महात्मा बड़ा दुखी था, सब ले आया, और जब उसने गठरी सब खोला और काउंटिंग शुरू किया, माथा पीट लिया, दुखी हो गया कि उसमें कुछ नहीं था। उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे, एक भी ना सोना था, ना तांबा था, ना चांदी था, पत्थर के टुकड़े थे। तो महात्मा ने कहा तुम दौड़कर भागे। बोले महात्मा जी मन डिग गया, क्या करूं? बोले तेरा मन डिग गया, तेरे बेईमानी आ गई, तूने भरोसा तोड़ दिया, तूने विश्वासघात कर दिया, तूने मुझको धोखा दिया, इसलिए तांबे के सिक्के, सोने चांदी के सिक्के सब पत्थर के टुकड़े बन गए। याद रखना, जब तुम्हारा मन बिगड़ता है तो भाग्य बिगड़ जाता है और सोना भी पत्थर का टुकड़ा बन जाता है। इसलिए ईमानदारी रखो तो पत्थर के टुकड़े भी सोने के सिक्के बन जाते। जय 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 साहेब बड़ी हिम्मत किया है, पहली बार इतना जय बोला। ये भी भगत था, 1 साल पहले भगत था, साधु हो गया। ये राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश का है। उसकी 17 साल उम्र थी तब उसने बहुत बड़ा प्रवचन करवाया था उस बच्चे की। अंकित कुमार नाम था, 17 साल की उम्र में। वो बचपन से मेरा भगत था और फिर भक्ति करते 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 2025 में वो संत बन गया। बोला पूरा आपको समझ लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ, जान लिया हूँ, अब मैं भी संत बनूंगा। अब नाम उसका है योगेश साहेब। क्या नाम है? उधर देख लो, कोई देखे की हिम्मत नहीं कि हम इतना बनी बना भाई। बहुत महान है। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश, यहाँ से लगभग 900 किलोमीटर दूर है। बहुत अच्छा है। जय बोला हिम्मत करके। सब संत महान है। ये देखो खड़े, उड़ीसा बॉर्डर से। तुम ये न सोचो गुरु जी का भतीजा है, भतीजा लतीजा ही कोई नहीं। उड़ीसा बॉर्डर से वो बैठा है, देखो महाराष्ट्र बॉर्डर, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का संत है। ये 13 साल हो गए। इधर ये संत खड़ा दिल्ली से है। ये संत है देखो मुंगेर जिला बिहार से। ये हर महीने में 5000 दान देता है। ये नौकरी करता था किसी कंपनी में, वहाँ से पैसा आता रहता है, हमको देता रहता है। तो मैं कहता हूँ साधु बन गए, अब क्यों देते हो? बोलिए अब जब जीवन दे दिया तो ये पैसा तुम्हें दे दी, ठीक है, सेवा में लग जाए। ये अभी 5500 दिया है 2 दिन पहले। वो संत बैठा है देखो, ये यूपी से है, बाराबंकी जिले से। वो संत बैठा बिलासपुर छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर से। वो संत बैठा उधर भागलपुर बिहार से। कितना संत है। इधर जो गा रहे हैं लाल दुपट्टा वाले, बालाघाट मध्य प्रदेश से। उसके उधर जो खड़े हो जाओ,
इधर हमको भी मुंह दिखाओ, उधर कौन कौन बैठा। ये संत है। बिहार कहाँ से है? आरा। तू पेड़ पर चढ़ जाएगा, मैं आरा से कटवाऊंगा। जिला आरा बिहार से, वो उधर जिला गोपालगंज बिहार से, वो उधर मधेपुरा जिला बिहार से। मधेपुरा है ना? हाँ। एक से एक संत है। खुद का लड़का भी साथ रहना नहीं चाहता है, अभी दूसरे का लड़का और दूसरे प्रदेश का व्यक्ति और इस उम्र में हमारे साथ रहता, यही आश्चर्य है। और ये 60 लोग, 60-70 साथ में रहा और सब संतोषी, पूरा संतोष और बहुत प्रेमी। सवेरे उठते हैं, हमारे कमरे में आते हैं। अगर हम कमरे में नहीं हैं, दूसरे कमरे में चलेंगे। हमारे जिम में 3 कमरा। हम बड़े ठाठ से रहते हैं। हम ये चिरकुट वाला काम पालित नहीं कि खोपड़ी खजवाओ तो बार गिरावत घूमत। हम साधु बनेंगे लेकिन रहेंगे साफ सुथरा। तो दूसरे कमरे में चलेंगे, योग ध्यान करते हैं, और तीसरे कमरे में स्नान करते हैं। और जो ने कमरे में सोई तो वहाँ खुट पुट कुछ नहीं करेगा। तो जब हमको देखते उस कमरे में नहीं, तो कहते गुरु जी कहाँ गए। इतना प्रेम स्नेह भी रखते हैं। और मैं भी सभी शिष्यों से बराबर प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं कि इनका हलवा खवाइए उनके डीला मार दी, ये कुछ नहीं। सब बराबर, चाहे नया हो पुराना हो, कोई हो, छोटा हो बड़ा हो, बुद्धिमान हो, ज्यादा कार्य करता हो, लेकिन सूरज सबके ऊपर बराबर रोशनी डालता है। ऐसे गुरु तो भगवान का रूप होता है सबके लिए। सब सुखी और मैं भी सुखी, कोई दुख नहीं। दुख तो तब होता जब संतोष नहीं। तुम्हारे पास में अरबों धन हो और संतोष नहीं है, विवेक नहीं है, तुम दुखी रहोगे। संतोष रखो, जो है आनंद है। विवेक रखो, बहुत सुखी रहोगे। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यहाँ, पढ़े अपढ़ मन कोश। संतोष अमृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम। आज संकल्प लेकर जाना और संतोष रखना घर में। विवेक से जिंदगी जीना, आपका जीवन मंगल में होगा। आप सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। तुम्हें दे, अब समापन होने जा रहा है थोड़ी देर में। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। गाइए, सब गाइए। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते,
सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, गीतों की माला के खेवैया तुम्हें हो, गीतों की माला के रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, सिवा तेरे सद्गुरु और न दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। शरीर, मन और आत्मा तीनों का संगम जीवन कहलाता है। शरीर नश्वर है, मन चंचल है, आत्मा स्थिर और अमर है। तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन और शरीर के मालिक अमर आत्मा हो। ये आत्मा जब शुभ कर्म करती है तो यही परमात्मा का रूप लेती है। जब ये महान आचरण करती है तो ये महात्मा बन जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। ईश्वर सबके शरीर में विद्यमान है, लेकिन उसका उद्घाटन करना पड़ता है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष विद्यमान है, लेकिन बीज से वृक्ष को प्रकट करना पड़ता है, उसको मिट्टी में बोना पड़ता है। ऐसे ही तुमको साधना और भक्ति करना पड़ता है, तब तुम्हारे भीतर छुपा हुआ जो आत्मा के रूप में परमात्मा है वो प्रकट होता है।